कोलकाता में बहुत बड़ा कांड हुआ है। इस वक्त उसमें मुख्य आरोपी पकड़ा गया है। आपको क्या कहना है, क्या लगता है? इतनी बड़ी घटना है, पूरा देश शर्मसार हुआ है, इसके लिए पूरा देश एकत्रित हो रहा है। क्या तो उसको डायरेक्टली शूट कर देना चाहिए। और ये इतना जघन्य अपराध है कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लड़की के संग उसने हैवानियत किया है। मेरे हिसाब से तो ये कहना चाहिए कि उसको सरेआम, मैं तो ये कहूँगा सरेआम उसको गोली मार देना चाहिए। जनता बेवकूफ है, वो पावर में उनको बैठाती है जिनको उस पावर की कदर नहीं है। अवेयरनेस जनरेट नहीं हो रही है। अवेयरनेस हो भी रही है तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अगर एक्शन लिया भी जा रहा है तो इतना लेट लिया जा रहा है कि कोई फायदा ही नहीं हो रहा उस चीज पे। अपने भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए नहीं, अपने खुद के भलाई के लिए जिस दिन वोट करेगी देश उस दिन बदलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। कोलकाता के रेप कांड में पूरे देश को दहला करके रख दिया। इस वक्त जो तमाम प्रकार की खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बंगाल ममता बनर्जी ने वहां पर भी आंदोलन कर दिया है। लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से सीबीआई हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट दखल के बाद सीबीआई जिस तरीके से वहां पर काम करना शुरू की है, पुलिस डायरी भी सीबीआई ने वहां पर ले लिया है। लेकिन अभी आपको लेटेस्ट रिपोर्ट हम वहां पर बता दें कि सीबीआई की एक टीम गठित की CFSL, जिसमें मुख्य आरोपी जो रॉय है उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा और वहां पर उससे पूछताछ की जाएगी आखिरकार उसकी मनोदशा क्या रही। क्योंकि जिस हिसाब से कल मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार तमाम बातें आई वो दिल दहला देने वाली थी। रिपोर्ट में जिस तरह से खुलासे किए गए वो अपने आप में चौंका देने वाले थे। क्या आरोपी की इस तरीके से मनोदशा हो सकती है और किस तरीके से इस निर्मम घटना को वहां पर किया गया, ये भी जानने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल देश में एक ही सवाल यहाँ पर मौजूद है कि आखिरकार जो कल एक रिपोर्ट कही गई कि हमें जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो आंदोलन हो रहा है, वहां पर हम हर 2 घंटे की रिपोर्ट हम चाहते हैं। तो जब 2 घंटे की रिपोर्ट की बात की गई, इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर इस जगह पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अपने सहयोगी से कहूंगा कि आप देखिए यहाँ पर फिलहाल सन्नाटा है और यहाँ पर कोई भी आंदोलनकारी यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या इसे माना जाए कि ये 2 घंटे की रिपोर्ट मांगने का असर है या फिर आंदोलन हल्का पड़ गया है या फिर कुछ और बातें? लेकिन फिलहाल कोलकाता में सीबीआई ने जो CFSL की टीम को गठित किया है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट इस वक्त चल रहा है। अब आपको हम आगे और भी कुछ जगहों का हालचाल दिखाने का प्रयास और वहां की कुछ दशा को दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार दिल्ली में और अन्य जगह पर क्या चल रहा है। जो कोलकाता में इस वक्त जांच चल रही है, कोलकाता जो केस हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पर? इस पे जो जांच अभी चल रही है वो हमें देखने को ऐसा मिल रहा है कि वो जांच जो है बहुत ढीली चल रही है। एक तरफ हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, एक तरफ हम नारी शक्ति का अपना गुणगान करते हैं देश में, लेकिन देश की लड़कियों का, बेटियों का ये हाल है तो ऐसा मतलब यही कलंक है। आजादी के हम 78वां बना रहे हैं, उसके बाद अगर देश में ऐसी घटनाएं हो रही है, ये कलंक नहीं है। इंडिया गेट पे हैं आप, ऐसा मतलब सरकार को जो है इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार और बंगाल में कलकत्ता गवर्नमेंट जो है ये दोनों मिल करके काम नहीं कर रही, क्या दिक्कत क्या आ रही है? दोनों को मिलकर बिल्कुल काम करना चाहिए। जो दिक्कत आ नहीं रही है, ये दिक्कत खोजना किसका काम है? सरकार का काम है। जो दिक्कत है उसको आप खोजिए, उसको ढूंढिए, उस पे काम कीजिए। और मेन तो मुझे लग रहा है कि जनता बेवकूफ है, वो पावर में उनको बैठाती है जिनको उस पावर की कदर नहीं है। वो उस पावर की जिनको कदर हो उन्हें बैठाए। जनता को वोट देते समय बिल्कुल सेल्फिश होना चाहिए। वो अपने भलाई के लिए जिस दिन वोट कर देगी, अपने भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए नहीं, अपने खुद के भलाई के लिए जिस दिन वोट करेगी देश उस दिन बदलेगा। की जाती है, जनता को लुभाने की बात की जाती है, लेकिन जब यहाँ पर कुछ होता है तो असर नहीं दिखाई पड़ता है। ये जनता को जो है अलग अलग मुद्दों में उलझा के आप देखते होंगे, क्लैरिटी नहीं है। कुछ होता है तो उसको कम करने के लिए दूसरे मुद्दे उछाले जाते हैं। जैसा हम देखते हैं कि ध्यान जो है हमारा उस पे भटके, जो है वो क्लीन दिखना चाहते हैं, बस किसी तरह उनका काम चलता रहे। लेकिन ऐसे देश नहीं चलेगा। हमें चीजों को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। जैसे रेप है तो ये एकदम पूरा उस पे जहां हमें काम पूरा पॉइंट टू पॉइंट देखना पड़ेगा। और वो चीज देख रहे हैं तो कोई और मुद्दा आए, अगर कोई मुद्दा उछलता है पूरा देश का ध्यान उस मुद्दे पे चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पहले जो मुद्दा था क्यों नहीं वो मुद्दा सुलझा? तो हमें एक तरफ से ऐसे मुद्दे सुलझाने पड़ेंगे।
तो देश एक दिन जरूर अच्छा होगा, आखिर में अच्छा आप इस बनेगा। देश की बिटिया के लिए क्या कहना चाहते हैं? उस देश की बिटिया के लिए तो सभी में हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी, मैंने खुद नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे 2 दिन रोने से क्या होगा, क्या होगा? हमें कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्शन ले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस जिस परिवार के सदस्य को लग रहा हो बेकार हम कोर्ट केस में हैं, हम इससे अच्छा खुद खुद कोई एक्शन ले, तो ऐसा उनके मन में नहीं होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पूरे देश का जो है कोर्ट पे भी भरोसा रहे। कोलकाता में जो केस हुआ है, आपको जो वहां पर संजय राउत मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सरेआम उसको गोली मार देनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, जितने तरीके से उन्होंने काम किया है, ये वो लड़के के संग वो इतनी हैवानियत किया है, मेरे हिसाब से तो ये कहना चाहिए कि उसको सरेआम, मैं तो ये कहूँगा सरेआम उसको गोली मार देना चाहिए। बहुत ही बड़ी घटना, बहुत ही विभत्स घटना। बहुत ही विभत्स घटना है सर। इसमें क्या कहेंगे, हम लोग जान रहे हैं कि हम जो एक अभियान चला रखे हमारे मोदी सरकार ने, मोदी जी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या फायदा है इसे? इन लड़कों की वजह से, कुछ लड़कों की वजह से ही हम लोग सब लोग बदनाम होते हैं इस चीज के कारण। हमें तो यही कहना चाहिए सर कि उनको सरेआम फांसी लगा देनी चाहिए। ये केस है, इसमें तमाम खुलासे हो रहे हैं। जो कोलकाता में इस वक्त केस हुआ है उसमें आरोपी पकड़ा गया, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए, आपको सी बात है बस। मतलब सीधा? हाँ, सीधे ठाणे। जो कोलकाता में बहुत बड़ा कांड हुआ है इस वक्त, उसमें मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, आपको क्या कहना है, क्या लगता है उसके बारे में? इतनी बड़ी घटना है, पूरा देश शर्मसार हुआ है, इसके लिए पूरा देश एकत्रित हो रहा है, क्या कहेंगे आप? उसको डायरेक्टली शूट कर देना चाहिए। मतलब ठीक है, फांसी का प्रावधान है, गोली मारने का तो प्रावधान नहीं है, पर उसमें लॉन्ग टाइम लग जाता है। बिल्कुल आप सही कहिए, आप बात सही कह रही हैं, बताइए। मतलब ज्यादा समय लगता है? ज्यादा समय लगता है, ऐसे जो योगी जी करते हैं जी, वैसे ही होना चाहिए उसके साथ, डायरेक्टली कुछ उस तरीके से। अच्छा, ये घटना जो हुई है एक अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, निंदनीय घटना है, क्या कहेंगे आप इस घटना के बारे में? वही है कि महिलाओं की सुरक्षा जिस तौर तरीके से दिखाई जाती है कि हो रही है, बट उस लेवल पे अभी नहीं हो रही है। जैसे कि अभी उत्तराखंड में भी हुआ अभी कांड, रुद्रपुर की साइड को। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि नाइट शिफ्ट हो या कोई भी शिफ्ट हो, उस टाइम पे मतलब एक महिला कहीं ना कहीं होनी चाहिए उस टाइम पे। आपको लगता है कि महिला सुरक्षा को लेकर लगता है कि ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर जांच में वो सहयोग कर रही हैं, सीबीआई वहाँ पर जा चुकी है? जी, अगर सीबीआई की तरफ से इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी है देन आई थिंक कुछ प्रोग्रेस हो जाना चाहिए। मैं इस बारे में आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट मेरे को लगता है कि ठीक है, जांच पड़ताल जो चल रही है वो तो चल रही है, बट जो हमारे को ज़्यादा बात सोचनी चाहिए दैट इज़ कि ये चीज़ बार बार हो क्यों रही है। ये 12 साल पहले इस शहर में, दिल्ली में हुआ था। उसके बाद अभी अगर आपको पता हो तो उत्तराखंड में भी यही सेम चीज़ हुई, इनफैक्ट सेम प्रोफेशन में हुई। तो मतलब द शॉकिंग थिंग इज़ कि इसके बारे में कोई अवेयरनेस जनरेट नहीं हो रही है। अवेयरनेस हो भी रही है तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अगर एक्शन लिया भी जा रहा है तो इतना लेट लिया जा रहा है कि कोई फायदा ही नहीं हो रहा। डर नहीं है किसी में, कोई खौफ नहीं है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस का किसी को कानून तो है ही बनाए गए लेकिन लागू सही तरीके से नहीं हो पा रहा, लोगों में खौफ नहीं हो पा रहा है। एब्सोल्युटली कोई खौफ ही नहीं है, तो फिर हम प्रोग्रेस कहाँ से होगा हमारे इसमें? अगर सेम चीज़ 12-13 साल से सेम बात हुई जा रही है एंड सेम इंटेंसिटी से हो रही है, तो फिर क्या, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस इज दिस? प्रोग्रेस तो फिर है ही नहीं है, एक्चुअली डिक्लाइन है कि विद टाइम और ज़्यादा बदतर हो रहा है ये सब। तो ये तो बहुत ही बुरी बात है एक्चुअली। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर पता चल चुका है कि गलती जिसकी है, उन्होंने कन्फेस कर दिया है, तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? वाई इज देयर नो इंक्वायरी अगर बिठाई जा रही है? इंक्वायरी मतलब वही डिप्लोमेटिक काम, अगेन एंड अगेन, बार बार वही चीज़ है। कमेटी बिठाई जाएगी, बातें करी जाएगी इसके बारे में, न्यूज़ कवर करेगी, ये सब होगा, और जो एक्चुअल गिल्टी इंसान है वो बैठा हुआ आराम से चिल कर रहा है, वो रिलैक्स कर रहा है। अच्छा, वहाँ पर आप देखिए घटना स्थल पर भी कुछ लोग गए और उसे वहाँ पर जो है परेशान, मतलब क्या तोड़ फोड़ की गई? एग्जैक्टली वो तोड़फोड़ का क्या फायदा है, क्या होगा उससे? इनफैक्ट आप मतलब मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा, जो लोग वहाँ पर 1000-1500 लोग गए हैं तोड़ने, एक बार खुद सोचो कि आपके घर में नहीं है औरतें, मतलब व्हाट आर यू डूइंग? आप वहाँ पर जाकर जो जिस रूम में ये हुआ आप वो तोड़ रहे हो, वहाँ पे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो आप एट द एंड ऑफ द डे आप एक बार शीशे में देखो कि कर क्या रहे हो आप एक लेडी का
रेप हुआ है, उसका मर्डर हुआ, उसकी फैमिली को बाद में बॉडी नहीं बताया, मिल body नहीं मिली। मिल दी जा रही, और आप वहां पर जाकर इस चीज को प्रमोट कर रहे हो, तो आप हिंडर कर रहे हो, आप रोक रहे हो कि भाई हाँ और ज्यादा इसको टाइम लगे, और ज्यादा मुश्किल आए। मतलब आप एक बार एक पहले इतना सेकंड कर के लिए भी हाँ। सोचो कि अगर आप उनकी जगह होते, उस फैमिली में होते, तो क्या करते आप जा जाकर और कहते कि नहीं नहीं और ज्यादा इसको लटकाओ, हम मदद नहीं करेंगे, हम जबकि तो ऐसा नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। करेंगे। अब बिल्कुल ऑफ कोर्स। में कोलकाता में सर जिस हिसाब से वहां पर घटना हुई, पूरे देश ने देखा वहां पर क्या हो रहा है, और ममता बनर्जी सिर्फ वहां पर प्रोटेस्ट करना चाह रही हैं, और वहां पर देखा आपने घटनास्थल पर किस तरीके से छेड़छाड़। क्या कहेंगे, देश की बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है। तो ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो लोग हमारा ख्याल रखते हैं, तो हमें भी उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। और ये इतना जघन्य अपराध है कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो वहां पर संजय राय हैं, आज वहां पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कल जिस तरीके से आई कि किस हिसाब से लड़की को मारा गया, इस पर आप क्या कहें। नहीं, वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा ना कि कितने लोग इन्वॉल्व थे, किसने मारा। अभी वो तो एक ही कल्प्रिट पकड़ा गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इतना स्लो है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब ये इतना कुछ हो गया तो अभी तक बाकी के कल्प्रिट्स को पकड़ा क्यों नहीं, ये मेरे समझ के बाहर है। अब जिस हिसाब से महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के लिए तमाम कानून की बात, क्या लगता है यहाँ पर वो सभी चीजें काम कर रही हैं। नहीं कर रही है ना। अगर काम कर रही होती तो ऐसा होता नहीं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, सबको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक डॉक्टर अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है तो कोई भी आम औरत के साथ हो सकता है। कुछ साल पहले दिल्ली में इतना बड़ा अपराध हुआ, यहाँ पे घटना हुई जिसे पूरे देश ने देखा, तमाम फास्ट ट्रैक कोर्ट, तमाम कानूनों की बात की गई, लेकिन अब उसके बाद दूसरा ही चल रहा है। तो क्या लगता है कहीं कुछ लेट लतीफी चल रही है। लेट लतीफी भी चल रही है और कानून में भी बदलाव आना चाहिए, क्योंकि क्या अपराधियों के मन में डर नहीं है। एक्चुअली क्या औरतों की रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर कुछ मतलब ही नहीं रहा फिर तो। मोदी ने इस बार लाल किले से बोला कि लोगों में खौफ होना चाहिए। हाँ, वो बोला तो ठीक है, लेकिन कुछ करना भी चाहिए ना उसके लिए। मेरे ख्याल से सब सीसीटीवी वगैरह वो सब सिक्योरिटी सेफ्टी पे, अभी यहाँ पे कितनी पुलिस परेड कर रही है, समझे आप। तो मेरे ख्याल से इस पर ध्यान देना चाहिए। एक सवाल लास्ट में मेरा सर, आपको लगता है कि अब इस वक्त क्या महिलाएं सुरक्षित हैं। नहीं, मेरी बहन है, मेरी डॉटर है, मुझे नहीं लगता है सुरक्षित है। मुझे हमेशा इन लोगों के साथ रहना पड़ता है, मैं इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता। आज के इस माहौल में नहीं छोड़ सकता मैं। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। नहीं, यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उस पर पैसा खर्चा करना चाहिए ना, और मैन पावर लगाओ ना आप। और उस कोलकाता कांड पर क्या करना चाहिए था। कल कोलकाता कांड में तो सब जो जितना भी हॉस्पिटल्स वगैरह, चलो डॉक्टर्स के साथ तो हुआ, बाकी भी सबके साथ होता ही रहता है। ये तो अभी एक डॉक्टर के साथ हुआ तो इतना हंगामा हुआ, बाकी जो मामूली औरतों के साथ होता है उसके ऊपर इतना हंगामा होता भी नहीं है। इससे भी जघन्य अपराध हुए हैं, जलाया भी गया है, क्या क्या हुआ है, लेकिन अभी ये डॉक्टर है इसलिए इतना हंगामा हुआ। ठीक है, डॉक्टर्स लोग का भी बराबर है कि उन लोगों को फैसिलिटीज देनी चाहिए। सीसीटीवी लगाओ, मैन पावर बढ़ाओ, थोड़ा खर्चा करोगे तब होगा ना। सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी गार्ड्स, ये सब होने चाहिए ना। सिस्टम की नाकामी है कुल मिलाकर के जो। हाँ, अब वो जो था वो इंसान, उसका ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड था, तो उस पर क्या एक्शन लिया पुलिस ने। वो खुला घूम रहा था बाहर, उसने पुलिस के साथ ही काम कर रहा था। तो ये तो अभी वेस्ट बंगाल में तो क्या चलता है वो तो ममता बनर्जी ही जाने। और सर वेस्ट बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो खींचाकशी जो चल रही है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। नहीं, उसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि खींचाखींची तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुश्मनी इतनी ज्यादा है कि वो समझे आप, वो तो वहां पे तो न्याय का तराजू, न्याय का पहिया थोड़ा वेस्ट बंगाल में न्याय का तराजू पहले भी कभी नहीं था और अभी भी नहीं है, आगे भी होने के आसार तो नजर नहीं आ रहे। क्योंकि एक सिंगल गवर्नमेंट 15-15, 10-10, उसके पहले वो था ना, वो लोग सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके पहले, तभी भी ऐसे ही गुंडा राज था, अभी भी गुंडा राज ही है। सर एक महिला का मामला है और खुद महिला मुख्यमंत्री वहां पर है। हाँ, तो वो क्या उसने क्या किया फिर उसके लिए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। थैंक यू सर। तो आमतौर पर ये कहा जाए कि बंगाल में जिस तरीके से वहां पर ये घटना हुई है और इस घटना के बाद लोगों ने साफ कहना शुरू कर दिया है कि अब हम फिलहाल सेफ नहीं हैं। ममता बनर्जी वहां पर सहयोग कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये भी जनता के लिए एक सवाल है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है कि आप पल पल की रिपोर्ट हमें बताइए, ठीक है आप कुछ करिए, लेकिन फिलहाल रिजल्ट क्या निकल रहा है शून्य, और कार्रवाई क्या हो रही है शून्य। लोगों को ये जानने में फिलहाल अभी ज्यादा दिलचस्पी है कि फिलहाल इस केस में कितना जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, क्योंकि एक निर्भया हुआ था और दूसरा निर्भया की यहाँ पर बात की जा रही है, कितना जल्द से जल्द उसमें एक्शन होगा ये अब देखने की बात है। नई दिल्ली इंडिया गेट से नितिन द्विवेदी अपने सहयोगी कमलेश के साथ।